जिंदगी रोई। प्रधान जी, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर न करिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। एक बार आपकी जोरदार तालियां पूरे सदन की आनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा मन बना के आप लोग इस साहित्यिक अनुष्ठान में काव्य की गंगा में अवगाहन करने के लिए बैठे हैं। कविता लिखना बहुत कठिन काम होता है श्रेया जी, कविता पढ़ना उससे भी कठिन काम होता है, लेकिन कविता सुनना ये सबसे कठिन काम होता है। कविता लिखने का, पढ़ने का दो काम तो हमारे कवि मित्र करेंगे, लेकिन कविता सुनने का जो सबसे सलीके का सबसे कठिन काम है, आप सबको करना है। हरिभक्त सिंह पंवार जी जो बहराइच के जन कवि हुए, उन्होंने दो पंक्तियां लिखी। वो पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूं, दोनों हाथ हवा में लहरा के तालियों का महोत्सव करना, अपनी अनुमति प्रदान करना। पहले पंक्तियां सुन लीजिए, तब तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं आगे से पीछे तक। हरिभक्त सिंह पंवार जी ने दो पंक्तियां कहीं पे लिखी कि कविता लिखना सरल नहीं है प्रमोद भाई, कविता लिखना सरल नहीं है पूछो इन फनकारों से, कविता लिखना सरल नहीं है पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। कविता लिखना पूजा है, तपस्या है। जितने मन से आप लोग इस साहित्यिक अनुष्ठान को सफल बनाएंगे, हम उतने मन से इन कवियों को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, उतने मन से कवि अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। कविता लिखना कोई आसान नहीं, कोई खेल नहीं है, लेकिन बार बार एक से मैं आपसे निवेदन करता हूं, कवि सम्मेलन में 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है प्रदीप भाई। एक तो श्रोता, पहला संचालक, दूसरे कवि, तीसरा श्रोता। अगर एक की भी जिम्मेदारी कम हुई तो कवि सम्मेलन जमने वाला नहीं। श्रेया जी, एक बार सड़क के किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा था, फिर अगला आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी मिट्टी डाल रहा था। हम बगल से निकले, हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी पाट रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम हो भोकल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा, इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो आज पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आज हो भी यही रहा है, गड्ढा खोदने वाला खोद रहा, पाटने वाला पाट रहा, पेड़ रखने वाला देश विदेश की यात्रा कर रहा है। तालियां आनी चाहिए अगर बात पहुंच जाए तो। थोड़ा मन के साथ, तालियों के महोत्सव के साथ आप सुनेंगे। तालियों से कोई कविता बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर आपकी तालियां आती है, आपकी वाह वाह आती है, आपका हौसला अफजाई आता है, तो हमें लगता है कि हमारी कविता, हमारी बात आप तक पहुंच रही है और हमें अपनी बात कहने का बल संबल मिलता है। नहीं तो प्रदीप भाई, कभी कभी कविता कवि सम्मेलन लोग बिल्कुल सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुन लेते तो आनंद नहीं आता। एक बार ऐसा जो है, एक चौधरी के खेत पर समरसेबल लगवाया गया। अब चौधरी ने पंडित जी से कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा से उद्घाटन होना। अब पंडित जी प्रसन्न हो गए, जहां सत्यनारायण भगवान की कथा होनी थी पोथी लेके चल दिए। अब खेत पे कथा हो रही थी, चौधरी साहब बढ़िया कथा सुन रहे थे। बीच में मौसम खराब हुआ, बरसात का सीजन था, आंधी तूफान आया। जो सत्यनारायण भगवान की पोथी थी उसके 2 पन्ने उड़ गए गणेश भाई। अच्छा, पन्ने वही उड़े जिसमें लीलावती कलावती का जिक्र था। अब पुरानी पोथी थी, 2 पन्ने उड़ गए। अब यादव पंडित जी ने कहा चौधरी साहब से, चौधरी साहब कथा समाप्त हो गई, दक्षिणा दीजिए हम घर चले। चौधरी ने कहा वाह पंडित जी, पूरी की पूरी कथा निपटा डाली, लीलावती कलावती का कोई जिक्र नहीं आया। अब पंडित जी का जवाब अच्छा लगे, आनंद लेना, ठहाके उठाना। चौधरी ने कहा लीलावती कलावती का कोई जिक्र ही नहीं आया। पंडित जी ने कहा कि देखो चौधरी, लीलावती कलावती दोनों भले घर की लड़कियां हैं, किसी के खेत खलिहान पे नहीं जाती। तो थोड़ा तालियां बना के मन बना दीजिए, तो थोड़ा मस्ती में आ जाएंगे तो मैं इस कवि सम्मेलन को शुरू कर दूंगा। डॉक्टर वसीर बद्र साहब ने कहीं पे 4 पंक्तियां लिखी थी अजय भाई कि जहां पेड़ पर 4 दाने लगे, थोड़ा और मस्ती में आ जाइएगा। जहां पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, चारों तरफ से निशाने लगे हैं, घड़ी 2 घड़ी इनको पलकों पे रख लो, इन्हें आते आते जमाने लगे। माँ के लिए बड़ी अच्छी 4 पंक्तियां मुनव्वर राना साहब ने कही कि किसी के हिस्से में मकान आया, गणेश भाई, किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और हम लोग जब अपनी माँ की बात करते हैं तो 4 पंक्तियां मुझे फिर याद आती हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती। हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरी माँ तक जिंदा है, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। ऐसे ममतामयी माँ की वंदना की। कुछ लोग बड़ी खामोशी से बैठे। अध्यक्ष जी रामसुचित जी कहाँ गए?
है, ऐसे कोई व्यवस्था तो नहीं बने ये लोग डर के मारे ताली वाली नहीं बजा रहे। अच्छा, कभी कभी सिराज ऐसा हो जाता। एक बार एक मुर्गी फार्म का मालिक गया, उसने मुर्गियों से कहा देखो महंगाई बहुत बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, कल से सबको 2-2, 3-3 अंडे देने। सुबह देखा सबके नीचे 2-2, 3-3 अंडे, एक के नीचे को एक ही अंडा था। मालिक ने उसका गर्दन पकड़ के टांग दिया, कहा मैंने कल शाम को बता दिया था महंगाई बहुत बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, 2-2, 3-3 अंडे देने, तूने एक अंडा क्यों दिया? उसने कहा हुजूर ये तो आपका डर है, जो एक अंडा हम दे दिए, नहीं हम तो मुर्गा है। तो इनके लिए तालियां बजाओ। देखिए मुर्गा उर्गा बने बैठे रहे, कवि सम्मेलन का आनंद नहीं वाला है। देखो दादा बैठे अब हाथ खोल रहे हैं, है ना। इसी तरह दादा एक कवि सम्मेलन हो रहा था, आपकी तरह एक आदमी बैठा था, हम 3-4 कविताएं सुना गए, आदमी हिला तक नहीं। हमने कहा दादा आप हिले नहीं, आप ताली वाली नहीं बजाए। बोले हम बड़े आदमी हैं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे। हमने कुछ नहीं कहा। फिर हमने एक गीतकार को लगाया, गीतकार ने तमाम पढ़ा तमाम। हमने कहा भाई साहब आप बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे, आप हंस भी नहीं रहे। बोले हम बड़े आदमी हैं, हंसने के लिए आदमी रखे। अभी 15 दिन पहले हमको मिले, हमने कहा भाई साहब नमस्कार कैसे हैं? बोले शादी हो गई। हमने कहा हनीमून खुद जाओगे कि आदमी रखे हो?